ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गुरुदेव सुखदेव राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन सुनो, पशु योनि में गजेंद्र भी विपत्ति के समय भगवान को स्मरण किया तो भगवान उस पशु योनि में पड़े गजेंद्र का भी उद्धार कर दिए, तो निश्चित तुम्हारे ऊपर भी कृपा करेंगे। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कबहू तो दीनानाथ के झनक पड़ेगी कान। निश्चित विपत्ति में भगवान संपत्ति के रूप में प्राप्त होते हैं। आज गजेंद्र अपने परिवार वालों की सेवा करते करते परिवार वालों को प्रसन्न करने के लिए सारा जीवन लगा दिया, परिवार की सेवा करने के लिए। जब संकट का समय आया तो उस गजेंद्र को स्वयं भोगना पड़ा। परिवार के भी लोग साथ नहीं दिए, सुख में साथ दिए, लेकिन जब विपत्ति आई, दुख का समय आया तो परिवार भी साथ छोड़ दिया। जब दुख आता है तब आज गजेंद्र के सामने दुख आया। जिस परिवार को गजेंद्र प्रतिदिन स्नान करवाता था अपने साथ ले जा करके, हर एक सुख में सम्मिलित रखता था, और एक दुख आने के बाद पूरा परिवार छोड़ दिया। दुख क्या आया? जिस सरोवर में त्रिकूट नामक पर्वत के एक सरोवर में स्नान करने प्रतिदिन जाता था, परिवार वालों को साथ में लेकर के गया, स्नान किया। उसी तालाब में एक मगर रहता था, ग्राह रहता था। वो हाथियों के समूह को देख करके बेचारा रोज अपने प्राणों की रक्षा करता और कहता कि हे प्रभु, लगता है कि हाथी के द्वारा मेरी मृत्यु है, पैर पड़ जाने पाएगा हाथी का, तो मैं बचने वाला नहीं हूं, कृपा करो। तो समय आया ग्राह का, भगवान से प्रार्थना किया तो समय आ गया। अभी हाथी को भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उसके सामने विपत्ति ही नहीं आई। विपत्ति में लोग भगवान को स्मरण करते हैं। दुख में सुमिरन जे करे, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। अजय सुमिरन सुख में करे त दुख काहे को होए। विपत्ति में लोग परमात्मा को याद करते हैं। हाथी के सामने विपत्ति आई, गजेंद्र के सामने, पूरे परिवार वालों को नहला करके बाहर निकल गया। और जब स्वयं निकलने वाला था कि उसी समय ग्राह मौका ताक करके आया, हाथी का पीछे वाला पैर पकड़ा, पानी की ओर खींचने लगा, तालाब की तरफ घसीटने लगा। हाथी पीछे पीछे तालाब में आने लगा, सबको पुकारा, पत्नी बच्चे सबको आवाज लगाई, टेर लगाई, पर कोई साथ नहीं दिया। किसी संत ने बड़ा सुंदर गुनगुनाया कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, पेट पकड़कर माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। सारा संसार यही का यही है, सब छूट जाता है। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं है तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा। इस आत्मा को अकेले ही
जाना है, गजेंद्र को पता चला कोई साथ नहीं देगा, तो अपने मन को ही पुष्प बना करके भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा करो। तो वही गजेंद्र ने जो स्तुति की है वही पाठ के क्रम में मैं सुनाता हूँ। जिसके जीवन में संकट आए वो इस गजेंद्र मोक्ष के पाठ का श्रवण करे, निश्चित मृत्यु पाश से भी मुक्ति मिल जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री शुक उवाच एवं विभूषितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजापो परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतस्येदं येनेदं याइदं स्वयं योऽस्मात् परमाच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक् साक्षुभयं तदीक्षते सायात्ममूलोऽवतु मां परात्परम्। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरम् यत्तस्य पारे विविराजते विभुः। नायस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानोक्रमण समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्ते लोकावृतमप्रडम्बने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति। नावेद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामे रूपे गुणदोषैव वा तथापि लोकाप्यसम्भवायः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियो गुणेन धृत्रे सर्वप्रत्यय हेतवे असत्ताश्चाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय
शर्वागमं नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदोष्मपाय ततक्षोभविस्फोर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमो स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृप्रपन्ना पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीतो प्रत्यग्रसे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तो गृहवीतो जनेषु सक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय यं धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यति देहमव्ययं करोतु मेदाभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवतः प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेषु मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरो मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूप विभेदेन फलगव्याच कलया कृताः यथार्तिशोग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयात्य सकृत् स्वरोचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गाः सा वै न देवासुरमर्ततिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान जन्तो नायं गुणः कर्म न सन्न चासनो निषेध शेषो जयतादशेषा जी शिवे नाहमियायुमा किं मन्तर्बहिष्यावृतयो भयोन्यः इच्छामि कालेन नयस्व विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धित कर्माणो हृदि योगो विभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगे तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तोभ्यमसह्यवेगो शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनिवाप्यवर्तमने नायं वेद स्वात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तोऽमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितो निर्विशेषं
ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना नैते निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्त्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निसंविजय्य सहसं स्तुतिभिर्भिः छन्दोमयेन गरुणेन सुमह्यमानो चक्रायुधोऽभ्युगमदाशुयतो गजेन्द्रः शौन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं कौपात्तचक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छान् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सहाग्रहमाशु सरसः कृपयो जहार ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमोचुचुदस्त्रियाणाम् ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे गजेंद्र मोक्षणे तृतीयोस्तवका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे, राजन, जिसके जीवन में ऐसा संकट हो जो कोई टाल ना पाए तो क्या करना चाहिए? इस गजेंद्र मोक्ष का, जिसका हमने अभी पाठ किया है, इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ 40 दिन तक श्रवण कर ले। 40 दिन तक जो लगातार सुनता है तो निश्चित उसके जीवन का कष्ट दूर हो जाता है। कितना भी बड़ा कष्ट हो, कोई चारपाई में पड़ा हो, कभी कभी नहीं लगता कि मर जाए, भगवान उद्धार कर दे। ऐसी विषम परिस्थिति में भी इसका पाठ सुनिए। आज मैंने पूरा शुद्ध एक एक अक्षर देख के रिकॉर्डिंग की है, तो कभी कोई संकट आए तो आप सुन सकते हैं 40 दिन लगातार। तो निश्चित किसी भी प्रकार का संकट हो वो अवश्य दूर हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।